2010 के आसपास जब भारत में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तब एक गुडविल जेस्चर के तहत कुछ एक आतंकवादियों को रिहा किया गया था। इन आतंकवादियों में शाहिद लतीफ नाम का भी एक शख्स था, जिसने बाद में पठानकोट हमला और कई सारे हमलों में अपनी संलिप्तता दिखाई। इसके बाद आरोप भी लगे कि भाई आखिर ऐसे लोगों को क्यों छोड़ दिया जाता है और तरह तरह की बातें हुई। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान के सियालकोट में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब ऐसी खबरों की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय में ऐसी कई सारी खबरें विदेशों से निकलकर सामने आई हैं, जिनमें कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले या भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों की ऐसे ही हत्या कर दी गई। इसी फहरिस्त में निज्जर का भी नाम आया था, जिसको लेकर कनाडा ने भारत की खुफिया एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाए थे कि हो सकता है शायद इसमें भारतीय गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उनका हाथ हो। तो ऐसे में आखिर ये कौन लोग हैं जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहे हैं और विदेशों में भारत के दुश्मनों को चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं? दरअसल विदेशी जमीन पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी और गैंगस्टर्स इन दिनों अनजान कातिलों के हाथों मारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी शाहिद लतीफ भी पाकिस्तान के पंजाब में मारा गया। उसके साथ उसके दो साथी भी मारे गए। शाहिद लतीफ का कत्ल ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और कुख्यात गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा का मर्डर किया गया था। आइए मैं आपको बताता हूं शाहिद लतीफ के खात्मे की पूरी कहानी और साथ ही साथ बात करेंगे उन सभी किस्सों के बारे में जो कि पिछले कुछ दिनों में विदेशों में हुए भारत के दुश्मनों के साथ। सबसे पहले अगर समझने की कोशिश करें कि शाहिद लतीफ ही कौन था, तो शाहिद लतीफ उर्फ छोटा शाहिद भाई उर्फ नूर उल दीन का जन्म 1970 में हुआ था। उसके पिता का नाम था अब्दुल लतीफ। उसका परिवार मरकज अब्दुक्का बिन मुबारक, तहसील 10 का, जिला सियालकोट, पाकिस्तान का रहने वाला था, जबकि वो खुद मोरे अमीनाबाद, गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान का स्थायी निवासी था। वो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक एक्टिव मेंबर था। शाहिद लतीफ बहुत साल पहले ही पाकिस्तानी आतंकियों की पनाह में जा बैठा था। वो वहीं बैठकर भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबे पूरे करता था। उसने हमारे मुल्क के खिलाफ कई सारी साजिशें रची थी और उन्हें अंजाम तक भी पहुंचाया था। भारत के इस मोस्ट वांटेड की कहानी लेकिन फिलहाल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। दरअसल शाहिद लतीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 10 का इलाके में रहता था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, लिहाजा हर रोज की तरह वो दोपहर की सुबह फजर की नमाज करने के लिए तड़के ही मिर्गी चौक के आसपास मौजूद नूर मदीना मस्जिद में पहुंचा था। उसके साथ 2 अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। उसने तय वक्त पर मस्जिद में नमाज अदा करी और उसके बाद अपने दोनों साथियों के साथ वो मस्जिद से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर निकला तभी अचानक एक मोटरसाइकिल उसके सामने आकर रुकी, जिस पर 3 हथियारबंद लोग सवार थे। इससे पहले कि शायद लतीफ और उसके साथी कुछ समझ पाते, बाइक सवार तीनों हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून डाला और मौके से भाग निकले। शाहिद खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद मौजूदा दोनों लोग भी गोली लगने से मारे गए। शाहिद लतीफ का कत्ल बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा का हुआ था। मतलब साफ है कि ये सभी अनजान कातिलों के हाथों मारे गए। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करके रखा था। हाल ही में भारत सरकार ने 41 आतंकियों की लिस्ट जारी करी थी। इसमें हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम शामिल था। आतंकी हरदीप निज्जर को कनाडा के सरे में मौजूद एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वो कनाडा के सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ था और पंजाब के जलंधर जिले का रहने वाला था। घटनास्थल पर मौजूद एक और प्रत्यक्षदर्शी और गुरुद्वारा समिति के सदस्य मलकीत सिंह उस वक्त फुटबॉल खेल रहे थे। उन्होंने बताया था कि उन्होंने 2 हुडी पहने हुए लोगों को क्रीक पार्क की ओर भागते हुए देखा था। उन्होंने दोनों बंदूकधारियों का पीछा भी किया। मलकीत सिंह के अनुसार हमलावर जिस वेशभूषा में थे वो सिख टाइप की दिखाई दे रही थी। उनके सिर पर एक छोटा सा पग भी था। साथ ही उन्होंने मुखौटा पहन रखा था। एक हमलावर 5 फीट से अधिक लंबा और मोटे शरीर वाला था, जबकि दूसरा उससे छोटे कद का था और काफी ज्यादा पतला भी। मलकीत सिंह ने आगे बताया था कि निज्जर की हत्या करने के बाद दोनों हमलावर कूगर क्रीक पार्क के बाहर खड़ी सिल्वर कलर की 2008 टोयोटा कैमरी में बैठकर भाग निकले। यहां पहले से ही 3 लोग दोनों हमलावरों का इंतजार कर रहे थे। मलकीत का कहना है कि दोनों में से एक हमलावर ने कार में बैठने से ठीक पहले उनके ऊपर अपनी पिस्तौल भी तान दी थी। गुरुद्वारा के केयरटेकर चरणजीत सिंह का कहना है कि निज्जर की हत्या के बाद वो उसकी बॉडी के पास ही थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्ड किया जिसे वो पहचानते ही नहीं थे। उसके कुछ मिनट बाद ही सोशल मीडिया पर यह खबर आ चुकी थी कि निज्जर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वहीं हिल्सन ड्राइव रोड, विनीपेग, कनाडा में देवेंद्र बम्बीहा गैंग से जुड़ा खालिस्तानी गैंगस्टर सुक्खा दुनिया के कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में दुबका हुआ था।
लेकिन इसी बीच हमलावरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और देखते ही देखते सुखा दुनके के जिस्म में 9 गोलियां उतार दी गई और इसी के साथ भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले इस गैंगस्टर का चैप्टर भी खत्म हो गया। दुगने एक और खालिस्तानी गैंगस्टर अर्श डाला का राइट हैंड माना जाता था। वही अर्श डाला जिसने महज 2 रोज पहले पंजाब के मोगा में कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली का कनाडा से बैठे बैठे कत्ल करवा दिया था। लेकिन इससे पहले कि डाला बल्ली की मौत का जश्न मना पाता, उसके दुश्मनों ने उसके खासम खास और राइट हैंड माने जाने वाले गैंगस्टर दुगने को मारकर अपना हिसाब किताब चुकता कर लिया। शाहिद लतीफ का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। वही शाहिद लतीफ जिसकी शुरुआत में हमने बात करी थी, इतनी जल्दी मत भूलिएगा। उसने साल 1993 में पीओके के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करी थी, लेकिन साल 1994 में उसे घाटी में आतंक फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। आतंकी मसूद अजहर के साथ 16 साल तक कोटा बलवल जम्मू की जेल में वो बंद रहा, लेकिन साल 2010 में उसे भारत से रिहा कर दिया गया। इसके बाद वापस पाकिस्तान चला गया और सितंबर 2023 में अनंतनाग के कोकरनाग के एक जंगलों में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि आर्मी के कर्नल और मेजर सहित 4 लोग शहीद हुए थे। उसी दौरान 2 आतंकी भी मारे गए थे। ऑपरेशन कोकरनाग लगभग 6 दिनों तक चला था। उस हमले का मास्टरमाइंड भी शाहिद लतीफ ही बताया गया था। एनआईए की जांच में कहा गया कि भारत से निकले जाने के बाद शाहिद लतीफ वापस पाकिस्तान की जिहादी फैक्ट्री में चला गया था। असल में शाहिद लतीफ पाकिस्तान के गुजरांवाला का एक आतंकवादी था। शाहिद उन 4 आतंकियों का दूसरा महत्वपूर्ण आका था जो पठानकोट वायुसेना स्टेशन में घुसे थे। शाहिद लतीफ को जैश के लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर भी जाना जाता था। तो उसने 4 जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों को प्रेरित कर पठानकोट भेजा था और पाकिस्तान में बैठकर आतंकी हमले से पहले और उसके दौरान हमलावरों के साथ कोऑर्डिनेट भी किया था। आतंकी शाहिद लतीफ सियालकोट में जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर बना। उसी ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को भारत में लॉन्च करने की निगरानी करी और वो खुद भी इसमें शामिल रहा। भारत में आतंकवादी हमलों की योजना बनाना, आतंकियों को सुविधा प्रदान करना, प्लान को अंजाम तक पहुंचाना, ये सारे काम इसी के अंदर थे। अगर आप लोग भूल गए हो, वैसे तो आपको भूलना नहीं चाहिए, पर यदि आप लोग भूल गए हो तो 2 जनवरी 2016 को पठानकोट के वायुसेना स्टेशन में जो हमला हुआ था, उस सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया था। यह मामला 4 जनवरी 2016 को शाहिद लतीफ के खिलाफ दर्ज किया गया था। हमले के दिन जैश के 4 आतंकियों ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसकर फायरिंग कर दी थी, जिससे 5 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को भी मार गिराया था। लतीफ इन आतंकियों का कमांडर बताया गया। यह पहला मौका नहीं है जब अनजान किलर ने पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी को ढेर किया। इससे पहले लश्कर के आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके पहले पाकिस्तान की जमीन पर खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवाड़, एजाज अहमद अहंगार, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकियों को भी अज्ञात हमलावरों ने ही मार गिराया। एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं। इन हत्याओं ने वहां जमे आतंकियों की नींद भी उड़ा रखी है। उनके बीच खलबली मची हुई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भारत के दुश्मनों का आखिर सफाया कर कौन रहा है। लेकिन आतंकियों की सफाई इसी तरीके से बदस्तूर जारी है। इसी साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने खालिस्तान कमांड फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। खालिस्तानी आतंकी लंबे वक्त से पाकिस्तान में छिपा था। परमजीत पाकिस्तान के लाहौर में ही रहकर काम भी कर रहा था। वो पाकिस्तान में युवाओं के लिए हथियारों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करता था। उस दिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रहने वाले बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की भी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग कमांडर है बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को रावलपिंडी में गोलियों से भून दिया गया था। आतंकी किताब कहे जाने वाले एजाज अहमद अहंगर 22 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान के काबुल में मारा गया था। अनजान हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी थी। वो भारत में इस्लामिक स्टेट को फिर से शुरू करना चाहता था। एजाज आतंकी संगठन अलकायदा के भी संपर्क में था। वहीं पाकिस्तान के अलबद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अलबद्र एक कट्टरवादी संगठन है जो कि कश्मीर में आतंकियों को ट्रेन करता है। सैयद खालिद रजा की कराची में उसके घर के बाहर ही अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शूटर ने रजा के सिर पर गोली मार दी थी। वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में सक्रिय था। भारत के वांटेड आतंकवादियों की सूची में शामिल सैयद नूर शालुबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने वहीं पर गोली मार दी थी। वहीं शालुबार पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम करता था और नए आतंकियों की फौज को ट्रेन भी करता था। इसी तरह से इसी साल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आतंकी मोहम्मद रियाज की भी हत्या कर दी गई थी। एक अनजान हत्यारे ने उसके जिस्म को 4 गोलियां से छलनी किया था। इसके अलावा कई ऐसे आतंकी और गैंगस्टर्स हैं जो कि साल 2022-2023 में भारत के बाहर यानी पाकिस्तान और कनाडा में मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि ये वाकई में कुछ घटनाएं हैं या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है। हाल ही में सुर्खियों करीब से अगर नजर डालें
तो इसी तरह के ट्रेंड का पता चलता है कि अलबद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग जगहों पर गोली मार दी गई। ये दोनों ही इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-184 के अपहरणकर्ताओं में से एक थे। खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार भी कुछ ऐसे ही लगे हुए थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिस्ट निकलकर सामने आती है और लोगों के जहन में सवाल भी उठ रहा है कि भाई क्या वाकई में भारत की कोई एजेंसी ऐसे काम कर रही है जो कि भारत के दुश्मनों को विदेशों में चुन चुन कर मार रही है? क्या कहना है आप लोगों का? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।